अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 27 पढ़ाएंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मेल्डिहाइड था, दूसरा एसिटाल्डिहाइड था, तीसरा एसीटोन था, जिसमें हमने आपको फर्स्ट यानी फॉर्मेल्डिहाइड का लैब प्रोसेस बताया था विद डायग्राम। ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता, बट यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। आज हम आपको बताएंगे इसके इंडस्ट्रियल प्रोसेस और अदर प्रोसेस कैसे कैसे इसको फॉर्म किया जाता है। वैसे मैं तुमको सारे प्रोसेस बता चुका हूँ पहले लेक्चरों में, जहाँ मैंने जनरल फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बताया, वही हैं सारी चीज़ें। यहाँ मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊँगा, सीधी रिएक्शन बताऊँगा डायरेक्ट कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म देखने के लिए पिछले लेक्चरों को देखिए, जिससे कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक और कमेंट में बताएं आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करेंगे द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी औद्योगिक निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड का। औद्योगिक निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस चल रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब इसको बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में बना के और बेचें इसे, ठीक है, ये होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोसेस में फर्स्ट मेथड है हमारे पास, कुछ नहीं करना, हमें मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल के साथ अगर इसे 400 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर भी हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ 2 यूनिट हम मिथाइल अल्कोहल की लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, और यहाँ एज ए कैटेलिस्ट फॉर्म में हम सिल्वर लेंगे, चांदी लेंगे, सिल्वर जिसे बोलते हैं सिल्वर लेंगे। इसकी रिएक्टिविटी पावर बहुत कम होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे रखा गया है, और इसको हम 400 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे, और जैसे ही इसे 400 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो यहाँ 2 यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड की बन जाएंगी, HCHO एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड। एक तरीके का यहाँ ये समझ लो हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तुमको पता है कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक बनता है। ये फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन हो गया, और ये जो प्रोसेस है ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यहाँ क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। इसी तरीके से हम दूसरी इसकी रिएक्शन की बात करें, इसको 400 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे। अगर हम केवल मिथाइल अल्कोहल को, अगर केवल हम यहाँ क्या करा दें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दें, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रीनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हिंदी में बोलें तो विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, यानी कोई हमारे पास एक कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन बाहर कर दें तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन हिंदी में बोलते हैं उसे विहाइड्रोजनीकरण। कोई भी कंपाउंड, जैसे सपोज दैट आपके पास कुछ भी है उसमें से, जैसे हमारे पास है CH3 बॉन्ड CH3, और इसमें से मैं हाइड्रोजन लीव कर दूं तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सिस्टम क्या कहलाता है, विहाइड्रोजिनेशन। क्या कहलाता है, विहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी हम मिथाइल अल्कोहल लेंगे तो हमारे पास क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, क्योंकि हमें एक कार्बन का कंपाउंड बनाना है, और इसी सिल्वर की प्रेजेंट में इसे 400 डिग्री टेम्परेचर पर केवल हीट करेंगे, नॉट ऑक्सीजन प्रेजेंट, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है,
और ये डायरेक्ट इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, इसे बदल देता है फॉर्मेल्डिहाइड में, और यहाँ 2 हाइड्रोजन अलग हो जाती हैं, ये गैस फॉर्म में अलग हो जाता है। ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। दैट इज़, ये भी हमारा एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसके द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा प्रोसेस है, अगर हमें एक कार्बन का कंपाउंड बनाना है, अगर हम मेथेन ले लें और मेथेन का हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, क्या करा दें, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा दें, इसे ओवर हीट कर दें, ज़्यादा हीट कर दें। मेथेन को एक टेस्ट ट्यूब में ले लें हम, ये मेथेन है, ये क्या है, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, दैट इज मेथेन। ये क्या है, मेथेन है। अगर हम मेथेन ले लें तो मेथेन को हम ओवर हीट कर दें, क्या कर दें, ऑक्सीजन के साथ इसे ओवर हीट कर दें। ओवर हीट यानी ज़्यादा गर्म कर दें। इसे ज़्यादा गर्म करने पर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जब मेथेन का फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और एल्कोहल को जब ऑक्सीडेट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में, CHO ये कंपाउंड बनेगा, एंड यहाँ वाटर अलग हो जाएगा। दैट इज क्लियर। आप एक छोटी सी बात को यहाँ मैकेनिज्म को समझेंगे। ये CH4 है, मैकेनिज्म में बता चुका हूँ, 1/2 लेंगे, इसे हीट करेंगे तो ये सबसे पहले CH3OH में कन्वर्ट होगा। अगर इसको भी अगर अब हम ओवर हीट करा देंगे, इसका अगेन ऑक्सीडेशन कराते हैं हम, दोबारा ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये CHO प्लस वाटर रिलीज कर देगा। ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। यहाँ हमने 3 प्रोसेस सीखे। पहला हमने क्या लिया, मिथाइल एल्कोहल लिया, ऑक्सीजन के साथ इसे गर्म कराया सिल्वर प्रेजेंट में 400 डिग्री टेम्परेचर पे, तो क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना। दूसरी बार में हमने क्या कराया, केवल डिहाइड्रोजिनेशन कराया। एल्कोहल को सिल्वर की प्रेजेंट में 400 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करने पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है और क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। इसी तरीके से जब हम मेथेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी मेथेन को, यानी मेथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर इसे ओवर हीट करा देंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर बनेगा। इसकी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिएक्शन मैंने ये बताई है, मेथेन पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, अब मेथिल एल्कोहल बनाएगा, मेथिल एल्कोहल को फिर ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसे और दोबारा ऑक्सीडेट कर दें तो ये COOH यानी क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड बनाता है। ये सभी फॉर्मिक एसिड बनाएंगी अगर इन्हें ऑक्सीडेट कर दें तो। इसका अगेन ऑक्सीडेशन करा दें फॉर्मेल्डिहाइड का तो ये डायरेक्ट किस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, ये यानी फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज क्लियर। आई होप ये आपको ये पूरी रिएक्शंस मैकेनिज्म में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं पहले सब कुछ बता चुका हूँ, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको सीखना है। यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। दैट इज़ क्लियर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कुछ अब अदर प्रोसेस बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हैं इसके प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपने 4 मेथड सीखे, 3 मेथड सीख लिए। अब मैं कुछ अदर प्रोसेस बताऊंगा। ये सारे प्रोसेस मैं बता चुका हूँ आपको, बट यहाँ मैं सेपरेट बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पेशल। ये सारे मैं टॉपिक आपको बता चुका हूँ पिछले प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं जो भी हमारे लेक्चर हैं इसके। हमने 27 में लेक्चर चल रहा है, इससे पहले हमारे यानी बेसिक 3 लेक्चर हैं, उसके बाद यहाँ से प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी द प्रिपरेशन अदर प्रिपरेशन मेथड, अन्य बनाने की विधियां। अब मैं कुछ आपको अदर प्रोसेस बताऊंगा बनाने के, जैसे हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट है, तो कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कैसे ये बनाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट से ये कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें 1 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, 2 कार्बन का कंपाउंड आसान होता है बनाना, 1 कार्बन का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसी तरीके से हम लेते हैं यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट। क्या लेते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट का जो फॉर्मूला होता है COO का होल ट्वाइस C होता है। ये क्या है, दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। ये है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट।
दैट इज क्लियर। अगर कैल्शियम फॉर्मेट को मैं क्या कर दूं, इसे इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दूं, इसका शुष्क बाष्पन कर दूं, ड्राई डिस्टिलेशन कर दूं, ड्राई डिस्टिलेशन, इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दूं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ एक कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा और सीधा सीधा ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। आपको ये बात समझनी है। तो सीधा सीधा मैंने वहाँ पे भी बताए थे ये, यानी वहाँ मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बताया था और वहाँ मैंने कार्बोक्सिलिक सॉल्ट से भी बताया था। इसकी मैंने विद मैकेनिज्म से बात की थी वहाँ। दैट इज क्लियर। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और ये तो आप जानते ही हैं, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसको मैं स्ट्रक्चर वे में बात करूं तो स्ट्रक्चर वे देखिए, सी डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव 2 साइंस होते हैं, तो दोनों एक एक की शेयरिंग कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये है। दैट इज क्लियर। ये फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए इसका कुछ सेक्शन क्या करेगा, ये कैसे बना, तो ये क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इतना सेक्शन, कितना, ये CO है, ये वाला सेक्शन पूरा जाएगा, ये वाला, ठीक। कार्बोनिल कार्बन यों की तो रहेगी, हमें कोई मतलब नहीं है कार्बोनिल कार्बन से। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर ये इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, इधर शिफ्टिंग हो जाएगी, OH शिफ्ट हो जाएगा, OH ये वाला ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर, ड्राई डिस्टिलेशन यानी शुष्क वाष्पन, शुष्क वाष्प, इसका शुष्क वाष्पन कराया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बना देगा और क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये किससे बनाया हम, कैल्शियम फॉर्मेट से। अभी ये कैल्शियम फॉर्मेट है, अगर कैल्शियम एसीटेट से बनाओगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। दैट इज क्लियर। ये कैल्शियम एसीटेट है, हाँ ये कैल्शियम फॉर्मेट है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम एसीटेट से बनाओगे तो एसीटेट बनेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट फॉर्मिक एसिड से बात करूँगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस रिएक्शन का, फर्स्ट का। इसके बाद में फॉर्मिक एसिड, वहाँ पे मैंने एसिटिक एसिड से बनाया था एसिटल्डिहाइड। क्लियर। तो ये रिएक्शंस वहाँ से आप क्लियर करिए, या मैं डायरेक्ट बताऊँगा क्योंकि अब इतना समय नहीं लेना हमको, ये बहुत जल्दी से ख़त्म कराना है, क्योंकि ऑर्गेनिक अब तुम्हारी कंप्लीट सी होने वाली है 12th लेवल की। तो इन जितने भी चैप्टर आपको कराए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से करिए। अब मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी में फॉर्मिक एसिड से बता रहा हूं। अब अगर फॉर्मिक एसिड में टाइटेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंटेशन दिखा दें तो सीधा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी 2 यूनिट यूज़ करेंगे हम, COOH। वहाँ पे हमने मैकेनिज्म भी बताई है इसकी, और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। अगर टाइटेनियम ऑक्साइड इसकी प्रेजेंटेशन ले लें तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करता है, इसे HCHO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। तो ये डायरेक्ट मैकेनिज्म मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ से क्लियर करिए लेक्चर, ओल्ड लेक्चर देखिए इस चैप्टर के। तो यहाँ पे ये कंपाउंड यहाँ बन के तैयार हो जाता है, आई होप। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, एज ए कैटलिस्ट फॉर्म में ये वर्क करेगा। तो ये क्या बना रहा है, टाइटेनियम ऑक्साइड। अगर हम फॉर्मिक एसिड, इसे बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अगर IUPAC नेम लोगे तो एक कार्बन है तो क्या बनेगा, मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। ओके, और ये तो आपको पता ही है, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब मैं आपको ओजोनोलाइसिस से बताऊंगा। मैंने वहाँ ओजोनोलाइसिस की बिल्कुल सेपरेट वीडियो बताई है, वहाँ मैंने विद ट्रिक्स पे ही ये बात की है, क्योंकि यहाँ ओजोनोलाइसिस कौन करता है, अनसैचुरेट कंपाउंड करते हैं। कौन करते हैं, अनसैचुरेट कंपाउंड। अब अनसैचुरेट कंपाउंड में क्या क्या आता है, आपका एल्कीन आएगी और एल्कान आएगा। तो मैं यहाँ पे अब मैं ओजोनोलाइसिस बताऊँगा, ओजोन फ्रॉम ओजोन से, या एल्कीन वाई ओजोनोलाइसिस, एल्कीन के ओजोनीकरण से। क्लियर, ये भी आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी बात।
अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा और मैं ये पूरा लेक्चर बता चुका हूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इथाइलिन से। किससे बात करेंगे? इथाइलिन। इथाइलिन बोलें तो एथिलीन। ये क्या है? एथिलीन है। वाई? ओजोनोलाइसिस। या ओजोनीकरण। किससे करेंगे? ओजोनीकरण। बहुत सिस्टम एक अच्छे से समझना है, कुछ नहीं है हमारे पास। ओजोनीकरण में क्या होता है? यहाँ अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और फर्स्ट टाइम हम रिएक्शन किससे कराएंगे? ओजोन से कराएंगे। और सेकंड टाइम जो रिएक्शन होगी Zn प्लस वाटर से होगी। ये चीज़ है, बस ये स्टेप फॉलो होते हैं। मैंने वहाँ आपको ट्रिक से भी बताया था। आपके पास क्या है? ये एथिलीन है और क्या रखो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और इसको क्या कर दो? इसका क्लीवेज करा दो, ऐसे क्लीवेज करा दो, काट दो इसे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? खुद देख लीजिए डायरेक्ट वे पे। तो ये कन्वर्ट हो गया CH2 है ये और ऑक्सीजन 2 प्लस CH2 है ये और ये ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर क्या बना? HCOOH, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे 2 यूनिट किसकी बन जाएंगी? फॉर्मेल्डिहाइड की बन जाएंगी। दैट इज क्लियर। तो वहाँ मैंने मैकेनिज्म के द्वारा भी समझाया है कि इसका ऑक्सीडेशन होता कैसे है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये डायरेक्ट आप ऑक्सीजन, यानी इसके ऊपर क्या लिखा होगा? ओजोन होगा। और सेकेंड टाइम क्या होगा? Zn प्लस वाटर होगा। तो मैं इसकी क्लियर रिएक्शन बताता हूँ। ये डायरेक्ट मैंने बताया है आपको, और मैंने ओजोनोलाइसिस इसकी सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हो। प्लेलिस्ट में देखें, वैसे आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि अब तक हमारी 130 या 135 से वीडियो ऊपर हो चुकी हैं। लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं इतने। तो हमने क्या लिया? इथाइन ले ली। तो इथाइन क्या है भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सबसे पहले पिक्चर में कौन आता है भाई? O3 आता है। जब O3 पिक्चर में आएगा तो क्या इसकी स्ट्रक्चर होने वाली है? ये इसकी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाती है। अब पिक्चर में कौन आता है भाई? Zn आता है और प्लस वाटर आता है। एक बात याद रहे, ये Zn जो है इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है और ये इसको लेके चला जाता है। तो क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो जिंक ऑक्साइड अलग हो गया। अब इनका क्या होगा? ये यहाँ से इसका ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। तो जब ये इसको चला गया, ये इसको लेके चला गया, तो यहाँ तो माइनस क्या हो गया भाई? ZnO हो गया अलग। ZnO अलग हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये अलग, इसको ऐसे ऐसे तोड़ देंगे, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो गया इधर से, तो ये वाला बॉन्ड इससे मिल जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया। और ये वाला बॉन्ड इससे मिल जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड बन गया। तो यानी यहाँ 2 यूनिट C डबल बॉन्ड CH की बन जाएंगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। इतने इसके प्रोसेस हैं बताने के, ये सारे प्रोसेस हमने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कंबाइंड करूंगा, एक साथ करूंगा, एक ही बार में सारी रिएक्शन बता दूंगा। देखिए मैं आपको सारी रिएक्शन बता चुका हूँ। मैंने आपको देखो कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन बताई, एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन बताई, और इसकी जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है सब मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसके प्रोसेस बता दें हैं, केमिकल रिएक्शन। आप हमारी जो जितनी भी हमने केमिकल रिएक्शन की लेक्चर हैं इसके, उन्हें कम्प्लीटली देखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।